हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, फाइनल अकाउंट्स जो कि हमें फाइनल रिज़ल्ट देता है किसके बारे में? बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, तो इन सब का जो भी फाइनल रिज़ल्ट होता है वो हमें फाइनल अकाउंट से पता चलता है। फिर एक और वर्ड दे रखा है इसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसका जो ओनर है और जो इसको रन करता है, मतलब जो डिसीजन लेता है, वो एक ही इंडिविजुअल करता है। अब देखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये सबसे पहली स्टेज होती है फाइनल अकाउंट्स के लिए। मतलब हम सबसे पहले इसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम किसी नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। और ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो हम कब प्रिपेयर करेंगे? अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे पर। इस अकाउंट में आपके जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, हम उन सब को इंक्लूड करेंगे। कैपिटल नेचर के आइटम्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब रेवेन्यू नेचर के आइटम्स कौन से होते हैं? वो जिसमें भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, तो वो सारी आपके किस में आ जाएंगे? रेवेन्यू नेचर में। और जो आपका कैपिटल नेचर है, इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म नेचर के आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, वो कैपिटल नेचर में आता है। इसमें आपके जितने भी करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स हैं वो इंक्लूड हम कर देंगे। और इसको नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है जिसमें आपकी लॉसेस या जितने भी गेन्स, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इस वजह से इसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। अब आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट कर लिए, ठीक है। अब कुछ ना कुछ इसका बैलेंस बनेगा, तो ये जो इसका क्लोजिंग बैलेंस बनता है, जिसको आप नाम देते हो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का, उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। पहले हमने क्या प्रिपेयर किया? ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो हम जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या नॉलेज मिलती है? इसका जो हमारा बैलेंस आता है वो हमें बताता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने पुराने ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर है, उससे हम बहुत इजीली कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर के हिसाब से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हम हमेशा प्रॉफिट को देखते हैं ना, कि इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल तो हमें बहुत ज़्यादा हुआ था, इसका मतलब इस बार हमें नुकसान हो रहा है। तो ये हमें इसी अकाउंट से पता चलता है। इसी के साथ साथ जो हमारे एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हम इंक्लूड करते हैं, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचा जाता है। और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट रेवेन्यू ही इंक्लूड होते हैं। अभी मैं इसको फॉर्मेट में भी बताऊंगी कौन से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और मैं क्यों उसे इनडायरेक्ट नाम दे रही हूँ। अब हम फॉर्मेट पे चलते हैं इसके। ये फॉर्मेट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें आपको डेबिट साइड दे रखी है और क्रेडिट साइड दे रखी है।
डेबिट साइड पे सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है आपका, इन केस आपका कोई भी प्रीवियस बैलेंस है प्रीवियस ईयर का, तो अगर वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्लोजिंग है तो वो नेक्स्ट ईयर आके क्या हो जाएगा, ओपनिंग, ठीक है। और जितने भी खर्चे हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड हैं आपके, तो वो सब आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। और क्रेडिट में क्या आएगा, जो भी आपके फ़ायदे हैं, ठीक है, जो जैसे आपने इसमें सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो फ़ायदा है आपका, तो ये आपका क्रेडिट साइड में आ गया। इन केस किसी भी तरीके का रिटर्न होता है, ठीक है, आपने कुछ सेल आउट किया पर जो कस्टमर है उसको पसंद नहीं आया, ठीक है, एक उसमें से प्रोडक्ट ख़राब निकल गया, उसने वो रिटर्न कर दिया, तो उस सेल्स रिटर्न को आपने माइनस कर दिया। सेम इज़ द केस विद परचेज रिटर्न एज वेल। और इसका जो बैलेंस आया आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के फॉर्म में आएगा, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाएगा, इसको आप लिख देंगे। फिर जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख दिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको दे रखा है सैलरी का, रेंट का, टैक्सेस, ये सारी जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी हैं ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और राइट साइड पे क्या है, जितने भी आपको फ़ायदे हुए, विच मीन्स इनडायरेक्ट रेवेन्यू, ये सारे आप राइट साइड पे लिख देंगे। इसका बैलेंस जितना बनेगा आपका वो किस फॉर्म में बनेगा, या तो वो नेट प्रॉफिट के फॉर्म में बनेगा या वो नेट लॉस के फॉर्म में बनेगा। ये अब आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो तीसरा अकाउंट इसका बनता है, पहले हम उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगी। ये है आपकी फाइनल स्टेज जो कि बैलेंस शीट बोली जाती है। इसे हम कब बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमने बना लिया उसके बाद बनाएंगे। वैसे आप इसको एक अकाउंट ना बोलकर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम राइट साइड पे असेट्स शो करते हैं और लेफ़्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ शो करते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। और ये फाइनेंशियल पोजीशन देखने वाले बहुत सारे होते हैं, मतलब जब भी आप किसी मान लीजिए कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैलेंस शीट से ही पता चलता है उन्हें कि इस फर्म की अर्निंग कैपेसिटी और ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, मतलब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। जैसा भी हमने बताया आपको कि राइट साइड पे आप असेट्स लिखते हैं और लेफ़्ट साइड पे आप लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आप एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका बैलेंस निकल के आया था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसे आप किस में एडजस्ट कर देंगे, कैपिटल में, जो आप लाइबिलिटी साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। सेम इज़ द केस विद असेट्स एज वेल, जितनी भी आपकी करंट असेट्स हैं या आपके लॉन्ग टर्म असेट्स हैं वो आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। और इन दोनों को हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। आपका बैलेंस सेम आना चाहिए, लाइबिलिटीज़ का भी और असेट का भी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा फाइनल अकाउंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।